छोटा सा गांव था। इस गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रामू के पास एक छोटी सी जमीन थी, लेकिन वह बहुत उपजाऊ नहीं थी। रामू हर दिन सुबह जल्दी उठता और अपनी जमीन पर खूब मेहनत करता। वह जानता था कि अगर वह फसल उगाएगा तो ही उसके परिवार का पेट भरेगा। में कुछ और किसान भी थे जो रामू से ज्यादा जमीन के मालिक थे, लेकिन वे बड़े आलसी थे। उन्हें लगता था कि मेहनत करना बेकार है। वे अपना ज्यादातर समय बातें करने और गपशप करने में बिताते थे। एक था श्यामू, जो हमेशा रामू का मजाक उड़ाता था। श्यामू कहता, क्यों रामू, इतनी मेहनत क्यों करते हो? भगवान जब देगा तो अपने आप सब मिल जाएगा। रामू बस मुस्कुरा देता और अपने काम में लगा रहता। गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। जमीन सूखकर बंजर होने लगी। बाकी किसानों के खेत सूख गए और फसलें मुरझा गई। वे सब बहुत चिंतित थे और भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। श्यामू भी अब अपनी आलस्य पर पछता रहा। हार नहीं मानी थी। उसने अपने खेत के पास एक गहरा कुआं खोदने का फैसला किया। बहुत मुश्किल काम था। उसे अकेले ही घंटों मिट्टी खोदनी पड़ती थी। देखते और सोचते कि वह पागल हो गया है। श्यामू भी दूर से उसे देखकर हंसता रहता। बड़ी मेहनत के बाद आखिर रामू को पानी मिल ही गया। ठंडा और मीठा पानी बाहर आया। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुएं से पानी निकालकर अपनी फसलों को सींचने लगा। की फसलें सूख रही थीं, रामू के खेत में हरी भरी फसल लहरा रही थी। के खेत की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने गांव वालों को भी अपनी फसल बेचने लगा। उन्हें समझ आ गया था कि रामू की मेहनत ने ही उसे इस सूखे से बचाया था। भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रामू के पास गया और उससे माफी मुस्कुराते हुए कहा, भाई श्यामू, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है। सिर झुकाकर रामू की बात मानी। गांव के सभी किसानों ने रामू से प्रेरणा ली। उन्होंने भी मेहनत करना शुरू किया। अगले साल जब फिर से बारिश हुई तो पूरे गांव में खूब अच्छी फसल हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कठिन परिश्रम और लगन से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आलस्य हमें सिर्फ पछतावा देता है।